हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में हुआ था। उसके बाद उसकी जो काउंसलिंग के बाद जो फाइनल आप कह सकते हैं जो स्टडी है वो आपकी जनवरी से स्टार्ट हुई है। जेन्यून कॉलेजेस में जो पढ़ाई थी वो दिसंबर मिड के बीच में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आप मान के चलिए कि वो स्टार्टअप ही था। जो पढ़ाई है वो जनवरी से स्टार्ट हुई। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, फाइनल ईयर की जो भी है, फर्स्ट ईयर में आप हैं या सेकेंड ईयर में, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें हर तरह से समझ में आ जाएंगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। स्पेशल जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके साथ तो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और जो सेकेंड ईयर के भी जो जिनको एग्ज़ाम देने हैं उनके साथ भी दिक्कतें, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए थे। तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि मैं खुद बीएड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड वार्षिक परीक्षा यूपी बीएड टारगेट मैंने किया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम्स का। फिलहाल आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्या है पढ़ाई करने का सही तरीका, 80% मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि मार्क्स भी बहुत इसमें कंपलसरी होते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का वाइवा और 400 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा तीन जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रेड मिलता है। क्या होता है पूरा प्रोसेस, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। डिस्टेंस प्रिपरेशन कैसे करें, यहाँ पर बात ये आती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होता है, क्योंकि जो एडेड कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज जिन्हें आप बोलते हैं, वहाँ की पर सीटें बहुत कम है, औसतन 10,000 के आसपास हैं। ठीक है, तो वहाँ से लड़का ज़्यादा करता नहीं, और बाहर के कॉलेजेस में किस तरह से वो क्लास अटेंड करता है ये तो सब आपको पता ही है। अब मेन चीज़ है कि समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे शुरू करें, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि तैयारी शुरू कैसे करें। अब ऐसे में होता ये है, लमसम 8 बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है या मॉडल पढ़ें, इन सब चीज़ों को भी मैं आपको इन सब के बारे में अपडेट देता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास जल्दी ही अपडेट पहुंच जाएगी। तो 8 के आसपास आपको सब्जेक्ट जो है प्रीफर करने पड़ते हैं या आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है। इसमें से 3 ग्रेडिंग वाली होते हैं और 5 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके थ्योरिकल होते हैं। ठीक है, थ्योरिकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रेडिंग से कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। अगर ग्रेड आपकी बी या सी भी आ जाती है तो वो आपकी ऐड नहीं होती है। अब है क्या, जो ये 5 सब्जेक्ट है इसमें से 3 सब्जेक्ट जो सबके लिए होते हैं। कोई भी लड़का कहीं से भी बीएड कर रहा है तो उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और 2 सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन की आधार पर होते हैं जो कि आपने लिए होंगे। तो पहले आप 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है, इसी तरह आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी। तो प्रिपरेशन कैसे कैसे है, जैसे आपने पहला पेपर उठाया, ठीक है, आपने फर्स्ट पेपर उठाया या सेकंड पेपर उठाया, कोई एक पेपर उठाइए। पहले तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे आप एक तरफ से प्रिपेयर करिए। अब करना किस तरह से, आप चैप्टर उठाइए। जैसे आपने मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट उठाया, तो उसके सारे PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। अब इसमें डिफिनीशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो डिफिनीशंस क्या क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपने पढ़ा। उसके अलावा आप जैसे ही आपने जब उसको कंप्लीट किया तब आपको क्वेश्चन नोट करना है, और उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपको साइड में नोट कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं। हेडिंग्स के साथ साथ आपको क्या करना है, जो डिफिनीशंस हैं, परिभाषाएं, वो आपको अच्छे से लिख लेनी है, क्योंकि वो एक तरह से आपके रिवीजन नोट्स हो जाते हैं। चीज़ें अपने आप माइंड में आने लगती हैं जब वो चीज़ें सामने आती हैं। अब है क्या, बहुत ज़्यादा तो टाइम भी नहीं है। एग्जाम कब होना है आपको पता है, मई में होना है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने दिया, ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक लगा दिया। आप चाहें तो जाकर के देख लें, प्रूफ के साथ मैंने वहाँ पर चीज़ें बताई। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, औसतन 3 महीने का बचा हुआ है। तो करना क्या है आपको कि पहले एक जैसे 15 दिन का आपको टारगेट कर लेना है कि मैंने ये मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वो मॉडल कंप्लीट करना है या बुक कंप्लीट करनी है 15 से 20 दिन में। ठीक है, किस तरह से कंप्लीट करनी है, तो एक बार पूरी कंप्लीट कर लेनी, जो मैंने तरीका बताया आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर। उसके बाद आप उसको दोबारा पूरा रिमाइंड करना है। ठीक है, 2 बार आप जब रिमाइंड कर लोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके माइंड में बैठ जाती हैं। अब ज़्यादा तो है नहीं, लगभग 14-15 चैप्टर होते हैं, उसमें से मेन मेन चीज़ ही आपको पढ़नी है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे अभी आप मत पढ़िएगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं हुआ है। कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है बीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो आप मान के चलिए कि मई में इसका पेपर हो जाना है, और इसमें अभी तक कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है सिलेबस में। सिलेबस आपका पहले जैसा ही है और पूरा आपको पढ़ना है। तो आप जो मैंने तरीका आपको बता रहा हूँ कि 1 से 15 दिन आप ले लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल के लिए आप 16 से 30 डेज। ठीक है, इस तरह से आप अपना डिसाइड करिए एक एक पेपर से। जब एक पेपर कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरे पर जाएं। इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पर हो सकती है। लास्ट की 1 महीना आप क्या करें, आप जो प्रैक्टिकल वो ग्रेडिंग पॉइंट वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ समय के बाद प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें आपको ज़्यादा टाइम
नहीं मिल पाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट आपको अपडेट बुक्स से पढ़ें या मॉडल से, इसके अलावा अदर चीज़ें भी जितनी वो आपको मैं बता दूंगा, सिलेबस भी पूरा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करके जाइएगा। बाय बाय।